अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है रूबी लेज़र। हम सॉलिड स्टेट लेज़र्स में दे 4 तरह की हमने लेज़र की कैटेगराइज़ किया था, सॉलिड स्टेट, गैस, लिक्विड और सेमीकंडक्टर। तो आज हम जो एग्ज़ाम्पल देखने वाले हैं रूबी लेज़र, ये सॉलिड स्टेट लेज़र्स में शुमार होती है, उस क्लास से बिलॉन्ग करती है। अब जो सॉलिड स्टेट का लफ्ज़ है, इसके मुख्तलिफ मायने होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में और लेज़र में। अब सॉलिड स्टेट लेज़र हम कहेंगे कि एक ऐसी लेज़र जिसका जो एक्टिव सेंटर होगा, यानी वो फिक्स्ड होगा क्रिस्टल में या ग्लासी मटेरियल के अंदर। तो सॉलिड स्टेट लेज़र इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिंग होती है और हम इसे डोप्ड इंसुलेटर लेज़र का नाम भी देते हैं। अब रूबी लेज़र की बात करें तो हिस्टोरिकली सबसे पहले बनने वाली लेज़र्स में से रूबी लेज़र आती है। ये ह्यूग्स रिसर्च लैबोरेटरीज के अंदर 1960 में मेमम ने यूएसए में इसे इन्वेंट किया या कह लें बनाया। तो जो रूबी लेज़र है ये मिली सेकंड लॉन्ग पल्सेस होती हैं, रेड लाइट में आती है, वेवलेंथ 694.3 नैनोमीटर होती है। अब जो रूबी लेज़र में जो रॉड होता है वो बुनियादी तौर पे सिंथेटिक रूबी क्रिस्टल होता है, जिसमें एल्यूमीनियम ऑक्साइड क्रिस्टल जो डोप किया जाता है क्रोमोनियम के साथ और उसमें जो कंसंट्रेशन होती है उसकी वेट में 0.5% के लिहाज से डोपिंग की जाती है। क्रोमियम आयन बुनियादी तौर पे एक्चुअल एक्टिव सेंटर होते हैं, यानी बुनियादी तौर पे लेज़र का काम इन्होंने करना है। और ये आपके पास 3 एनर्जी लेवल वहाँ पे सूटेबल करेंगे जो जिनमें लेज़िंग होगी, एक्शन होगा और वहाँ पे एल्यूमीनियम और जो ऑक्सीजन है वो इनर्ट हैं, यानी उनका कोई लेना-देना नहीं है इस सारे के साथ। कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो रूबी रॉड जो होगा वो एक सिलिंड्रिकल रॉड होता है जो 4 सेंटीमीटर लेंथ में आता है, 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर में आता है, उसके एंड को ग्राउंड किया जाता है। पॉलिश्ड होते हैं और उसके फेस और एग्ज़ैक्टली पैरेलल होते हैं, यानी पैरेलल जो आपने कैविटी की मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी है ना जिसमें पैरेलल फेसेस वाला भी था उस तरीके से। और वो परपेंडिकुलर होता है किसके एक्सिस ऑफ द रॉड के, जो उसके फेसेस एंड फेसेस होते हैं। एक फेस 100% सिल्वर रिफ्लेक्शन देता है, दूसरे में सिल्वर जो होता है 10% ट्रांसमिशन और 90% रिफ्लेक्शन देता है। सिल्वर फेसेस हम कहते हैं कि फैब्री पैरेट रेजोनेटर बनाएगा, ये हम पीछे टाइप्स में पढ़ के आ चुके हैं मुख्तलिफ तरह के। फ्लैश लैंप अब इसमें जो होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ज़ीनॉन होगा जो प्रेशर पे होगा और आम तौर पे 100 या सेवरल 100 टॉर का प्रेशर होता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो आपके पास ज़ीनॉन गैस प्रोड्यूस करेगी वो एक बर्स्ट होगा स्पॉन्टेनियस मिशन का। विजिबल लाइट आमतौर पे व्हाइट लाइट होती है जो इसकी रेंज आप कह लें अब्ज़ॉर्ब करेगा लेज़र रॉड। अब फ्लैश लैंप हेलिकल शेप में होगा, वो रैप किया हुआ है जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि आपके पास उसने रैप किया हुआ है लेज़र रॉड को और ताकि वो एक्सपोज़ करे एज़ मैच एज़ यानी मैक्सिमम एक्सपोज़र उसको मिल सके जो लैंप रेडिएशन का। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस जगह पे भी आपके पास पावर सप्लाई है, पावर स्विच है, इसको टेक्निकली दिखाया गया है इस जगह पे। अब क्या है कि एक और तरह का भी फ्लैश लैंप होता है, जिसमें पंपिंग कॉन्फ़िगरेशन जो होती है फ्लैश लैंप की वो आपके पास लीनियर होती है, सिलिंड्रिकल शेप में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिलिंड्रिकल है। ये अगर आप एक्चुअल देखें फिर तो ऐसे ही ये सिलिंड्रिकल है, बीच में रूबी लेज़र है और इस तरीके से। तो अब आपके पास जो शेप होगी रॉड की, अब जो लैंप और रॉड है वो फोकल एक्सिस के यानी एक दूसरे के एलिप्टिकल रिफ्लेक्टिंग ट्यूब में पड़े हैं, जैसे इस जगह पे आप देख सकते हैं। और आपके पास जो परमिट करेगा फोकस लार्ज पोर्शन ऑफ द लैंप ऑफ द आउटपुट। जब आप इसको पावर सप्लाई देंगे तो वो लैंप प्रोड्यूस करेगा फ्लैश ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, तो अब हमें कंस्ट्रक्शन भी पता है 2 तरह के, यानी हमने एक तरह से एक में हेलिकल आपके पास फ्लैश लैंप है, एक में आपके पास सिलिंड्रिकल है, दोनों अब आपको समझ आ गए, दोनों का प्लस माइनस भी पता है। वर्किंग की बात करें तो 3 लेवल पंपिंग स्कीम है। जो क्रोमियम के एनर्जी लेवल हैं वो दिखाए गए हैं आपके पास। इसमें E3 और E3 प्राइम 2 अलग-अलग शो किए गए हैं। ये 2 वाइड एनर्जी बैंड्स हैं। पेयर ऑफ क्लोज़ली स्पेस्ड है E2, ये आपके पास है। E2 आपको दिखाया गया है। जो फ्लैश लैंप जब एक्टिवेट करेंगे तो ज़ीनॉन डिस्चार्ज करेगा इंटेंस बर्स्ट ऑफ व्हाइट लाइट, जो मिलीसेकंड्स के लिए होगा। अब क्रोमियम आयन एक्साइटेड हो जाएँगे, वो E3 और E3 प्राइम पे पहुँचेंगे। कब? वो जब व्हाइट लाइट का कौन से कंपोनेंट लेंगे? ग्रीन और ब्लू, यानी ग्रीन पकड़ेंगे तो E3 पे और ब्लू पकड़ेंगे तो E3 प्राइम पे। अब जो एनर्जी लेवल है इन बैंड के, इनका बहुत स्मॉल लाइफ टाइम है, 10⁻⁹ और वो वापस ज़ाहिर-सी बात है वापस आएँगे, एनर्जी लूज़ करेंगे और वो नॉन रेडिएटिव ट्रांज़िशन करेंगे, ये जैसे दिख रहे हैं आप। फिर वो क्विकली ड्रॉप करके E2 पे, ये यहाँ पे E2 आ गया। अब ये जो पेयर ऑफ लेवल है E2, ये मेटास्टेबल स्टेट का है, इसकी लाइफ टाइम 1000 टाइम्स ज़्यादा है किससे? E3 से।
अब क्या होगा क्रोमियम आयन आपके ठहरते जा रहे हैं E2 पे और ज़्यादा जब हाफ से ज़्यादा आयन्स आपके पॉपुलेशन आ जाएगी E2 पे तो हम कहेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गई। किस-किस के लेवल के बीच में? E1 और E2 के बीच में। फिर एक फोटॉन जो स्पॉन्टेनियस जाएगा वो क्रोमियम आयन के इनिशिएट करेगा इस चेन और स्टिमुलेटेड मिशन को और वो सारे जो मेटास्टेबल स्टेट में होंगे तो रेड फोटॉन 6943 एंगस्ट्रॉम का जो ट्रैवल करेगा एक्सिस ऑफ रूबी पे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं रॉड पे और फिर आपके पास रिपीटली रिफ्लेक्टेड होगा एंड मिरर से और लाइट एम्पलीफिकेशन होती जाएगी एक स्ट्रॉन्ग इंटेंस बीम बनेगी रेड लाइट की जो आप फ्रंट एंड मिरर से बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें जो समझने वाली बात है ग्रीन और ब्लू लाइट जो कंपोनेंट है जिन्होंने बेसिकली रोल प्ले किया है पंपिंग एजेंट का वो रिस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन इन्वर्जन के जो स्पॉन्टेनियस एमिशन आपके पास फोटॉन है 6943 कॉरस्पॉन्ड कर रहा है रेड कलर के और आपके पास इनपुट ऑसिलेटर की वो बढ़ती जा रही है। अब ज़ीनॉन फ्लैश जो है वो चंद मिलीसेकंड के लिए ठहरता है मगर जो लेजर जो है वो इस दौरान नहीं बन रही। आपके पास आउटपुट जो होगी वो इर्रेगुलर पल्सेस में आएगी माइक्रो सेकंड्स की ड्यूरेशन में। क्यों? क्योंकि जब स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन होगी, वो फास्टर होगी उस पॉपुलेशन इन्वर्जन से क्रिस्टल में मेंटेन करने में, यानी पॉपुलेशन हुई खत्म हो गई, तो वो रुक गया। फिर स्टिमुलेशन यानी कमेंस कर देगी, फिर मेटास्टेबल यानी उसमें डीपॉपुलेटेड हो चुका है, बड़ी तेज़ी से होगा ये, तो एक पल्स बनेगी। तो पॉपुलेशन E2 पे फॉल करेगी और थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड जो वैल्यू है सस्टेन एमिशन ऑफ लाइट के लिए वो नहीं रहेगी वहाँ पे। जिसके नतीजे में लेजिंग रुक जाएगी और लेजिंग आपकी इनएक्टिव हो जाएगी। फिर आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन लानी पड़ेगी, फिर ये प्रोसेस चलता जाएगा ऐसे। अब अगर हम एडवांटेज की बात करें तो 3 लेवल लेज़र है, इसमें इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है, अब्ज़ॉर्प्शन जो बैंड है रूबी का वो हम कहते हैं वेल मैच कर देता है जो एमिशन स्पेक्ट्रम हमारे पास प्रैक्टिकली अवेलेबल फ्लैश लैंप्स और आपके पास एफिशिएंट यूज़ होता है पंप का। फिर आप कह लें कि फेवरेबल कॉम्बिनेशन है, लॉन्ग लाइफ टाइम है, नैरो आपके पास इसकी लाइन विड्थ है। फिर रूबी लेज़र आपके पास एक्टिव होती है बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन में जिसमें आउटपुट विजिबल रीजन के लिए चाहिए होती है। तो आपके पास फोटोग्राफिक इमल्शन है, फोटो डिटेक्टर्स हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव होंगे इंफ्रारेड रीजन के लिहाज से। फिर रूबी लेज़र जो आपके पास है वो आपके पास पल्स होलोग्राफी और लेज़र रेंजिंग के अंदर भी इस्तेमाल हो रही होती है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।